नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनटेक चैनल। इस वीडियो में पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप को फिट करना मैं आपको सिखाऊंगा। पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप जो है बाथरूम में ड्रेनेज के लिए और टॉयलेट में ड्रेनेज के लिए दोनों यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर से दो पाइपलाइन मेरा आ रहा है इस तरह से नीचे। ऊपर जो है ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद नीचे जो है ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है। ये सब बाथरूम का पूरा वीडियो मैंने आपको दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 4-वे डाइवर्टर लगा हुआ है, ऊपर गीजर है, शावर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब कमोड के लिए पॉइंट बनाया गया है। तो यहाँ पे कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे और कहाँ पे किस तरह से आपको फिट करना है पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीवीसी एचडब्ल्यूआर है। सॉल्वेंट के मुकाबले इसका जो लाइफ है वो बढ़िया होता है और इसमें जो है मालिक का एक भी रुपया नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ऊपर से आ रहा है, नीचे देखिए 2 एल्बो दिया। अब यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये जो है लेफ्ट साइड वाला ये जो पाइप आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये है ड्रेनेज के लिए, यानी कि बाथरूम का नहाने धोने का जो वेस्टेज पानी होगा इस पाइप के जरिए ड्रेन होगा, ऊपर का भी प्लस यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का भी। ये है मेरा टॉयलेट के लिए, इस तरह से नीचे गया। देखिए दोनों में एल्बो दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये मेरा है टॉयलेट वाला। टॉयलेट वाले में देखिए वाई ब्रांच टी दिया, वाई टी दे के यहाँ पे एक 45 दिया, एक यहाँ पे एल्बो दिया 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनाया गया है कमोड का पॉइंट। आप कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, मेजरमेंट क्या रखेंगे, नए प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाथरूम मेरा 5x8 का है, चौड़ाई इसका 5 है, लंबाई इसका 8 है। तो 5 फीट है तो इसको आप सेंटर में करेंगे, और अगर 5 फीट से ज़्यादा है तो फिर इसको आप जो है मैं आपको बता रहा हूँ कितना रखना है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। बाथरूम का अगर चौड़ाई आपका ज़्यादा है तो इसको एक किनारे आपको रखना होता है, चाहे आप राइट रखें या फिर लेफ्ट रखें। तो यही होता है कि साइड वाले वाल से आपको कितना रखना है। अभी तो साइड वाले वाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको मैं 5 फीट का बाथरूम है, इसको मैं सेंटर में डाल दिया बीचों बीच। और अगर आपके केस में इसको कहीं पे साइड डालना है, किसी दीवार के बगल में डालना है, तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है ना साइड वाले वाल से, इसको आप जो है टाइल्स के बाद 18 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 20 रखेंगे। और टाइल्स के पहले ही अगर प्लास्टर भी नहीं हुआ है तो इसको आप जो है मिनिमम 20 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे साइड वाले वाल से। चलिए मेजरमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बैक साइड वाला वाल है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा, ये देखिए सेंटर कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है। देखिए 11 इंच मेरा ये सेंटर आ रहा है बैक वाल से। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है 1 से 1.5 इंच आएगा, टाइल्स वाला कवर करेगा। तो यहाँ पे जो है 9 इंच बचना चाहिए टाइल्स के बाद, तभी जो आपका 220 mm वाला जो कमोड होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए कमोड 2 तरह का आता है, एक आ रहा है 220 mm और एक आ रहा है 300 mm सुपर साइफोनिक वाला। हालांकि सुपर साइफोनिक कब आ रहा है 220 mm में, वो भी आ गया। तो कुल मिला के आप जो है सबसे बेटर होगा कि आप 220 mm पे पॉइंट बनाइए 9 इंच वाला, जिसमें 9 इंच वाला कमोड लगता हो। तो यही मेजरमेंट है इसका। पीछे वाले वाल से टाइल्स के बाद मिनिमम 9, मैक्सिमम 10 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से फिटिंग होता हुआ आगे बढ़ रहा है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम का जो पानी है उसको ड्रेनेज करने के लिए आप किस तरह से सेटअप बनाएंगे। देखिए मेरा दोनों पाइपलाइन अब इस तरह से ऊपर से नीचे है, नीचे से आके यही मेन है, इस तरह से आगे निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये टॉयलेट वाला मेरा सीधा निकल गया, इसके जस्ट बगल में टॉयलेट है और ये मेरा बाथरूम वाला एरिया है। टी दिया, 45 दिया, इस तरह से आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से फिटिंग किया गया है। देखिए अगर आपको यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह में कहीं पे पाइप जो है अटैच करना है लाके, तो उस केस में आपको यहाँ पे मल्टी फ्लोर ट्रैप लगाना है। 110x75 का है। अब 110x75 के लिए देखिए यहाँ पे ये सॉकेट है, इस तरह से सॉकेट आप यूज करेंगे। अब इसका जो ये 75 है और ये जो है ये 110 mm है। अब इसमें मैं क्या किया, यहाँ पे ये जो है ये सॉकेट दिया अलग से, मैं सॉकेट को इसके अंदर में डाल दिया। 110x75 वाला जो सॉकेट है, ये सॉकेट 110 mm है, ये भी 110 है और ये 75 है और ये 110 है। अब यहाँ पे मल्टी फ्लोर ट्रैप इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए मल्टीपल वे है पाइप को कनेक्ट करने के लिए। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो जिसकी जरूरत है उसमें आप जो है उसको खुला छोड़ेंगे, बाकी जो है सॉल्वेंट लगा के इसमें एंड कैप लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। बाथरूम में देखिए पानी को ड्रेन करवाने के लिए किसी भी तरह का ट्रैप आप दीजिए, लेकिन आपको कुल मिला के हर हाल में ट्रैप आपको देना है। ट्रैप देने का फायदा ये होगा कि इसमें पानी स्टोर होगा, और पानी जब स्टोर होता है तो पानी को चीर के किसी भी तरह का स्मेल अंदर नहीं आता है। देखिए दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है, यहाँ पे हर चीज का एडवांटेज होता है हर फिटिंग लगाने का। यहाँ पे कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है, यहाँ पे ट्रैप लगाने से जो है क्या होता है कि स्मेल नहीं आएगा नाली का, और जितनी भी बीमारियां होंगी, गंदगी होगी, बैक्टीरिया होगी, कोई भी पानी को चीर के ऊपर नहीं आएगा। बस इसीलिए यहाँ पे ट्रैप लगाया जाता है बाथरूम में। किसी भी तरह का ट्रैप आप लगाइए, लेकिन ट्रैप आपको लगाना है, चाहे आपको यहाँ पे नहानी ट्रैप देना हो, पी ट्रैप लगाना हो, या फिर ये मल्टी ट्रैप लगाना हो, ट्रैप आपको देना है। अब इसमें देखिए साफ सफाई करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह से निकल जाएगा। देखिए निकल गया,
उसके बाद अगर ये निकाल देंगे ना तो ये फेल हो गया, ये किसी भी काम का नहीं है आपका। ये सिर्फ जो है साफ सफाई के लिए दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे रबर है, रबर इसलिए दिया है ताकि जो है लीकेज ना करे। ठीक है, वापस इसको सफाई करने के बाद वापस इसको इस तरह से इसमें डाल देना है। देखिए ये ऐसे ही रहेगा। और पाइप जब हम लगाएंगे ना तो पाइप देखिए यहीं पर रुक जाएगा, ये जो कॉलर आप देख रहे हैं ना यहीं पर रुक जाएगा, और इजीली पाइप लगाने के बाद भी आप इस तरह से निकाल लेंगे। और एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से आप सुनिए समझिए। देखिए किसी भी तरह कहीं भी आपको नहीं लगा देना है। अब यहाँ पे जो है इसको ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है, इसको ऊपर लगाना है। टाइल्स के बाद जो है इजीली हाथ यहाँ पे पहुँच जाए, साफ सफाई कर लें। ऐसा नहीं कि फ्लोर से इसको 2 फीट नीचे डाल दें। फ्लोर से जो है मिनिमम इसको आप जो है 10 इंच नीचे आप रख सकते हैं, 10 से नीचे नहीं ले जाना है, नहीं तो फिर सफाई करने में दिक्कत होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे पाइप फिटिंग होता हुआ ये जा रहा है दूसरे बाथरूम में। दूसरे बाथरूम में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, देखिए किसी भी तरह का जो है कभी भी गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। ठीक है, एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए आपको अच्छा काम करना होगा। कैसे अच्छा काम कर पाएंगे? जब आपके पास अच्छे ब्रांड का पाइप होगा, फिटिंग होगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो है अजय का पाइप फिटिंग जो है बहुत ही बढ़िया है। चाहे आपको ये पीवीसी सॉल्वेंट वाला लेना हो, पीवीसी एचडब्ल्यूआर लेना हो, यूपीवीसी लेना हो, सीपीवीसी लेना हो, कॉलम पाइप लेना हो, हर तरह का जो पाइप है कंपनी बनाती है। तो आप जो है बिल्कुल बिंदास एकदम बिना जो है बेझिझक आप अजय का पाइप जो आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पाइप है। जब जो है आप अच्छे ब्रांड का पाइप यूज करेंगे तब कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा और आपका काम भी बढ़िया होगा। और जब प्लम्बर काम बढ़िया करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग होगी। एक कस्टमर जो है 1000 कस्टमर से जाके बोलेगा इस नाम का जो प्लम्बर है वो अच्छा काम करता है, इनसे काम करवाएं। ठीक है, तो आप अच्छा काम करें, अच्छे ब्रांड को चूज करें। किसी भी ब्रांड को आप पकड़ लीजिए, अच्छे ब्रांड को, ताकि जो है आपका काम बढ़िया हो सके। अजय पाइप जो है यहाँ पे सबसे बेहतर विकल्प है आपके लिए, आप यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए दूसरे बाथरूम में दिखाता हूँ मैं। आप देखिए मेरे दोस्तों दूसरे बाथरूम में आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये है बाथरूम वाला एरिया, डाइवर्टर है, शावर है, गीजर है। उसके बाद इधर है मेरा टॉयलेट वाला एरिया। अब मेरा जो पाइप है उस बाथरूम से होता हुआ, देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा उस बाथरूम से, इसके पीछे यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम से होके इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से काम किया, ध्यान दीजिए। नए प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। अब यहाँ पे जो यहाँ पे बीम के साइड में है, ये है मेरा ड्रेनेज के लिए, बाथरूम का नहाने धोने का जो वेस्टेज पानी होगा ड्रेन होगा, और ये है मेरा टॉयलेट के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए डायरेक्शन उल्टा नहीं कर रखना आपको। पानी का जो फ्लो है ना उसका जो डायरेक्शन है उल्टा नहीं रखना। अगर उल्टा रखेंगे तो जो भी नहाने के बाद बाल वगैरह टूटते हैं, जो आपका ज्वाइंट होगा कॉलर वगैरह, उसमें जाके फंसेगा ये। तो मेरा पानी यहाँ पे इस तरह से फ्लो हो रहा है, इधर से आएगा इधर को जाएगा। तो जो आपका कॉलर होगा, ज्वाइंट का सॉकेट होगा, वो आपका इस डायरेक्शन में रखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा वाइट ही दिया, वाइट ही में 45 दिया, 45 देके इसको मैं अप किया। अप इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसको ज़्यादा नीचे नहीं आप रखेंगे। टाइल्स के बाद जो है मिनिमम इसको आप 10 इंच रख सकते हैं। 10 से नीचे अगर रखेंगे तो सफाई में प्रॉब्लम होगा। यहाँ भी मल्टी फ्लोर ट्रैप दिया क्योंकि यहाँ से मुझे जो है 2 जगह 2 वॉश बेसिन का पानी इसमें लगाना है। ठीक है, इसलिए मल्टी फ्लोर ट्रैप दिया मैं। और अगर आपको एक लगाना हो, एक वॉश बेसिन का पानी ऐड करना हो, तो यहाँ पे गलत तरीके से, गंदे तरीके से काम नहीं करना है। पाइप में होल करके नहीं डालना है। ठीक है, प्रॉपर काम करिए। इसको आप रिड्यूसर लेके पाइप को प्रॉपर ज्वाइंट करें आप, 40 mm वाला जो पाइप है। और अगर एक से ज्यादा कनेक्शन है तो आप यहाँ पे इस तरह से मल्टी ट्रैप का यूज करेंगे। ट्रैप आपको हर हाल में लगाना ही है बाथरूम में, चाहे आप किसी भी प्रकार का ट्रैप लगाएं, लेकिन ट्रैप लगाएं। कुल मिला के पानी रुकना चाहिए ताकि जो है बाथरूम में स्मेल ना करे, और बाहर नाली का जो गंदगी है ना, बैक्टीरिया वगैरह, कीड़े मकोड़े, वो बाथरूम तक ना आ पाए। इसलिए यहाँ पे मल्टी फ्लोर ट्रैप आपको लगाना है। मैंने आपको निकाल के दिखाया है, ये निकल जाता है साफ सफाई के लिए, और अगर निकाल के फेंक देंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो अब इस तरह से पाइप फिटिंग होता हुआ दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये मेरा आ गया टॉयलेट वाले एरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं टी दिया, टॉयलेट वाले में टी दिया, कमोड का पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद ये वाला मेरा जो है बाथरूम ड्रेनेज का, ये सीधा आगे निकल रहा है। अब यहाँ भी इसका भी मेजरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी जो बाथरूम है ना, ये इसका चौड़ाई मेरा 5 है, लंबाई इसका 8 है। तो इसको भी मैं सेंटर में रखा हूँ, और पीछे वाले वाल से ये भी मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ कितना है। देखिए ये पीछे वाला वाल दिख रहा है, यहाँ पे मैं लगाया, और अभी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है। इसका मेरा सेंटर पॉइंट कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है पीछे वाले वाल से, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे टाइल्स आएगा। अगर टाइल्स वाला 1 इंच कवर करता है तो फिर मेरा 10 इंच मिलेगा, और टाइल्स वाला अगर 2 इंच कवर करता है तो भी मेरा 9 इंच मिलेगा। टाइल्स के बाद कमोड फिट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 220 mm के लिए पॉइंट मैंने बना रखा है। अगर आपको पहले से ही क्लियर है साइफोनिक कमोड लगाना है तो इसको जो आप 12 इंच रखेंगे, 300 mm के हिसाब से आप पॉइंट बनाएंगे। मेरे केस में यहाँ पे 220 mm लगेगा। हालांकि अब 220 mm में भी सुपर साइफोनिक कमोड आ गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो आप कमोड का पॉइंट
बना रहे हो ना, वो 220 mm की कमोड के हिसाब से ही आप बनाइए। चाहे आपको रेगुलर फ्लश वाला कमोड लेना हो या फिर चाहे आपको साइफोनिक वाला लेना हो, कोई भी लेना हो, इंस्टॉल हो जाएगा। टाइल्स के बाद जो है मिनिमम जो डिस्टेंस है ना बैक साइड वाले वाल से, उसको आपको 9 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 10 इंच रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ प्लास्टर है, प्लास्टर के बाद टाइल्स आएगा, 1 इंच 2 इंच कवर करेगा, इसलिए इसको मैं 11 इंच पर रखा हूँ ताकि जो है 9 इंच से 10 इंच मुझे मिल जाए कमोड को फिट करने के लिए। दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से बीम के नीचे से आगे बढ़ रहा है। चलिए दिखाता हूँ, किचन में जाएगा और अदर प्लेस में जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा दोनों पाइपलाइन बाथरूम से निकल के इस तरह से बाहर आ रहा है। दरअसल 2 बाथरूम है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे टेबल टॉप वॉश बेसिन आएगा, साइड में ऊपर यहाँ पे मिरर वगैरह आएगा। तो यहाँ पे ये अभी तक जो मैं आपको दिखाया हूँ 2 बाथरूम का पानी यहाँ पे आ रहा है। अब दोनों पाइपलाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 दिया, उसके बाद टी दिया। अब टी यहाँ पे क्यों दिया हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दरअसल यहाँ पे कट वाला चेम्बर नहीं बनेगा, उससे गंदगी फैलता है घर में। अब आजकल, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था इसलिए लोग पाइप को काट के पॉइंट बनाते थे, सॉरी चेम्बर बनाते थे, लेकिन अब आजकल मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और ये पाइप वैसे भी ब्लॉक होता नहीं है। ठीक है, पहले इस तरह का वाई और 45 ये सब नहीं था, सिर्फ एल्बो था, टी था, तो इसलिए ब्लॉकेज ज़्यादा आता था और लोग पाइप को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा डालते थे ताकि जो है ब्लॉकेज ना आए, और चेम्बर को कट करके बनाते थे। हालांकि कट वाला भी चेम्बर बनेगा आगे, लेकिन घर के अंदर जो है एज पर कस्टमर डिमांड कट वाला चेम्बर नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टी लगा के दे दिया मैं। यहाँ पे जंक्शन है, ये चेम्बर भी इसको आप बोल सकते हैं, चेम्बर का काम करेगा। अगर आपको लगता है या हमें लगता है कभी भी ब्लॉकेज आया तो मशीन डालेंगे, मशीन का वायर अंदर डालूंगा मैं, उसके बाद ये पाइपलाइन पूरा क्लीन हो जाएगा। या फिर कोई भी कचरा होगा तो मशीन के जरिए, वायर के जरिए ये खिंच जाएगा, बाहर चला आएगा, सफाई इसका हो जाएगा। दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से अब आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहा है। देखिए ये दरअसल ये है लॉबी वाला एरिया और बाथरूम से दोनों पाइपलाइन निकल के चेम्बर है, चेम्बर से होके इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया बीम के नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई टी दिया, ये है मेरा जिसमें वाई लगा हुआ है, ये है ड्रेनेज के लिए। बाथरूम में नहाने धोने का जो पानी होगा वो इसके जरिए ड्रेन होगा। उसके बाद उस साइड वाला जिसमें सॉकेट आप देख रहे हैं ये है मेरा टॉयलेट के लिए। अब ये यहाँ पे जो है लाइन ना, ये देखिए किचन के लिए आ रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ किचन में किस तरह से आप सेटअप बनाएंगे। यहाँ से ये इस तरह से आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से ये होता हुआ, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जा रहा है किचन के लिए। अब जस्ट इसी के ऊपर सेम डिजाइन है, ग्राउंड फ्लोर पे भी किचन है और ऊपर भी किचन है। तो यहाँ पे देखिए आगे से, सामने से, यहाँ पे ये जो विंडो दिख रहा है, विंडो के यहाँ पे जस्ट बगल ऊपर से पाइप आया हुआ है, बाहर ऊपर से पाइप आ रहा है। उसके बाद यहाँ से ये नीचे का पानी लेता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टी फ्लोर ट्रैप नहीं लगा है, यहाँ पे नहान ट्रैप दिया मैं। इस नहान ट्रैप भी देने का रीजन देखिए, ऊपर रखना आपको, यहाँ पे नीचे नहीं रखना है। नीचे कर देंगे तो सफाई करने में दिक्कत होगा, कोई मतलब नहीं होगा। मैंने आपको बताया है टाइल्स के बाद जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आप 1 फीट नीचे कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा करेंगे तो सफाई करने में दिक्कत होगा। देखिए वाई टी दिया, उसके बाद एक 45 दिया, नहाई ट्रैप दे दिया 110 बाई 110 का, यानी कि 4 बाई 4 का। अब इजीली सफाई हो जाएगा, इसको आपको ऊपर ही रखना है। अब जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर का, उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर का पानी लेके इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप आपको कितना रखना है, स्लोप कैसे मेजरमेंट करना है, किस तरह से स्लोप निकाला जाता है, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने दिया है इससे पहले, आप चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं चैनल का। अब दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से होता हुआ अब इस बेडरूम में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बेडरूम से होता हुआ आगे निकलेगा, सॉरी बेडरूम नहीं है, ये स्टोर रूम है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये मेरा आंगन टाइप का एरिया है, ऊपर ओटीएस आप देख रहे हैं, और ये भी जो है मेरा ये बाथरूम है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाथरूम में फिटिंग कैसे हुआ है, चलिए दिखाता हूँ। उसमें भी कमोड का पॉइंट मेरा आएगा। 2 बाथरूम ये जो आपने देखा है, इसमें भी दोनों में कमोड है और इसमें भी कमोड है, और सेम डिजाइन से पाइप फिटिंग हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको फिट करना है। पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप है ये। अब एचडब्ल्यूआर पाइप में जो है ना, ये क्वालिटी में बेस्ड है सॉल्वेंट वाले के मुकाबले। सॉल्वेंट में क्या है, आपका सॉल्वेंट 10 साल या 15 साल या 4 साल में कभी भी एक्सपायर हो जाता है और लीक हो जाता है वहां से। लेकिन ये जो एचडब्ल्यूआर है ना, इसमें ओरिंग वाशर होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फिटिंग में, ओरिंग वाशर होने की वजह से ये लीक नहीं करता है, तो सबसे बढ़िया है ये। और इसमें ये है ना, इसमें एक भी फिटिंग नुकसान नहीं होता है मालिक का, चाहे पागल प्लम्बर हो या फिर चाहे वो प्लम्बर ही ना हो। एक प्लम्बर जो है गाइड करे और किसी भी हेल्पर आदमी को वो फिटिंग करे, निकाले डाले, 100 बार निकालो डालो घुमाओ, कहीं भी कुछ भी करो, ये फिटिंग खराब नहीं होना है। सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्वेंट में अगर एक बार सॉल्वेंट लगा दिया और पॉइंट
टेढ़ा हो गया तो वो सीधा नहीं हो पाएगा, फिर आपको काट के फेंकना ही पड़ेगा। और एक फिटिंग अगर आप काट के फेंकेंगे तो सॉल्वेंट वाला जो है समथिंग मैक्सिमम आप 200 रुपये का मान के चलिए, 200 रुपये नुकसान होगा अगर एक फिटिंग नुकसान होगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप जो है अगर आपके बजट में है तो आप ये PVC HWR पाइप को यूज करें, ओरिंग वाशर वाला। थोड़ा सा कॉस्टली होता है। सॉल्वेंट वाला अगर जो है 10,000 लग रहा है तो ये होगा कि HWR में आपका 12,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। चलिए वो बाथरूम में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया दूसरे बाथरूम में। अब ऊपर से मेरा पाइपलाइन आ रहा है, उसके बाद ये जो कोने वाला दिख रहा है ना, ये मेरा है ड्रेनेज के लिए, बाथरूम का वेस्टेज पानी होगा नहाने धोने वाला जो इस पाइप के जरिए ड्रेन होगा। और ये वाला जो है ये मेरा है टॉयलेट के लिए। दोनों पाइपलाइन आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैं, यहाँ पे टी दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई टी एडजस्ट नहीं हो रहा है, टी दिया गया है, इसमें भी ब्लॉकेज नहीं आएगा, ठीक है। स्लोप आप देंगे तो ब्लॉकेज नहीं आएगा। टी दिया, एल्बो देके इस तरह से एक एल्बो दे दिया, ये मेरा हो गया कमोड का पॉइंट यहाँ पे बनाया मैं। और ये वाला जो है इसमें देखिए टी दिया, वाई टी दिया, वाई टी देके इसको मैं यहाँ पे भेज दिया OTS में। आंगन का जो पानी होगा वो ड्रेन होगा, और यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है मेरा बाथरूम वाले एरिया में नहाने धोने का जो पानी है वो ड्रेन होगा। देखिए ट्रैप मैंने आपको बोला है हर जगह ट्रैप देना है। 90 डिग्री का एल्बो तो भूल के नहीं लगाना है, अदरवाइज स्मेल करेगा, बदबू करेगा, और नाली की जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया हैं सब आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रैप देने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एल्बो देंगे तो पाइप आपका जो है सूख जाएगा, सूखा रहेगा, पानी रुकेगा नहीं, नाली का बदबू आएगा, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सब आएंगे, रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। घर आप कितना भी बढ़िया बना लीजिए, 8 लाख 10 लाख 25 लाख 40 लाख लगा के, लेकिन जो है अगर इस तरह से प्लम्बिंग में गंदे तरीके से काम करवाएंगे ना तो पूरा चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतना बदबू करेगा कि आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्लम्बर को बोलिए, एज ए प्लम्बर वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप ये ध्यान दीजिए, हमेशा आपको ट्रैप लगाना है। पानी का पॉइंट जहां भी बना रहे हैं, जंक्शन चेंबर ड्रेन करवाने के लिए, वहां पे आपको ट्रैप देना है। किसी भी तरह का ट्रैप आप लगाइए, लेकिन आपको ट्रैप लगाना हो। अगर आपके पास जगह है ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ पे आप तो ये हाई ट्रैप की बजाय चाहे तो आप पी ट्रैप भी लगा सकते हैं, जो सादा सीट में आप लगाते हैं ओडिशा पैन में। तो ट्रैप आपको देना है हर हाल में, ठीक है, ताकि जो है बदबू ना करे, बीमारी वगैरह ना फैले, बैक्टीरिया वगैरह ना आए नाली वाले। देखिए पूरा पाइप फिटिंग मेरा इस तरह से होता हुआ, देखिए इस तरह से ये आगे निकल रहा है। आगे अभी मैं दिखाऊंगा, स्टोर रूम में जा रहा है ये भी। अब देखिए ये बाथरूम दिख रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर देख रहे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर का पानी लिया, पानी लेके ग्राउंड पे आया, ग्राउंड से इस तरह से सारा पानी लेके उसके बाद ये स्टोर से होता हुआ बाहर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा आंगन टाइप का एरिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया जो ये वाला पाइप आ रहा है। उसके बाद देखिए वहाँ पे बीम के नीचे से इस तरह से ये घुस गया स्टोर में, यहाँ से ये किचन का है। उसके बाद 2 बाथरूम का पाइप जो है यहाँ से आ रहा है, देखिए ये दोनों बाथरूम का जो पानी है इस पाइप के जरिए यहाँ पे आया। उसके बाद उधर से किचन का आ रहा है, आप देख सकते हैं किचन का इस तरह से आया। और उसके बाद देखिए ये दोनों पाइपलाइन मेरा गया स्टोर में। उसके बाद इस बाथरूम का ये जो मैं आपको दिखाया हूँ वहीं पे जाके मिल रहा है, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखिए जो बाथरूम मैंने आपको दिखाया है ये वाला, ये बाथरूम जो है इसका जो पाइप है दोनों ग्राउंड फ्लोर का, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का, ऊपर से इस तरह से आ रहा है मेरा। देखिए यहाँ भी दोनों में टी दिया मैं। ये क्या है, ये चेम्बर है ये, या ठीक है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे एज पर कस्टमर डिमांड यहाँ पे कट वाला चेम्बर नहीं बनेगा, गंदगी नहीं फैलाना है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम होगा, मैं आपको दूंगा इसका वीडियो। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इंड कैप लगेगा और बाद में यहाँ पे चेम्बर का फनल लगेगा, कवर लगेगा, लेकिन पाइप कट नहीं होगा। अगर इनकेस कभी ब्लॉकेज आता है तो मशीन से सफाई होगा, और अगर आप चाहते हैं मशीन नहीं है तो मैनुअल भी आप तार डाल के सफाई करेंगे। यहाँ भी चेम्बर है, यहाँ भी चेम्बर है, और वीडियो में पहले भी मैं आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, इसी तरह से चेम्बर घर में बनाया गया। टोटल इस घर में 3 चेम्बर है, एक तो ये है, एक तो ये है 2, और एक जो है लॉबी में बना हुआ है, और लॉबी का भी चेम्बर इसी तरह से बना हुआ है। जो पाइप को कट करके चेम्बर बनेगा ना वो बाहर बनेगा, आगे घर के बाहर में। अब देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए पाइप से पाइप जब टकरा रहा है ना तो उसके इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया, यहाँ पे जब ये इस तरह से आ रहा है तो शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से जब यहाँ तक आया तो इतना स्लोप यहाँ पे मुझे मिल गया, और ये जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 है, तो यहाँ पे स्लोप की क्या ज़रूरत है। इसलिए क्या किया, वहाँ से इसका लेवल मैं ऊपर करके लाया, उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं ना इस तरह से यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है। अब जिसमें वाई लगा है ये है मेरा टॉयलेट वाला पाइपलाइन, उसके बाद जिसमें ये टी लग के 45 लग के जा रहा है ये है मेरा ड्रेनेज के लिए पाइपलाइन। अब दोनों मेरा इस तरह से देखिए यहाँ पे निकल रहा है, आगे जाएगा, दिखाता हूँ मैं। दोनों में 45 दिया, यहाँ
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो दोनों पाइपलाइन है ना ड्रेनेज के लिए, उसके बाद अपना बाथरूम टॉयलेट के लिए, ये क्या करना आपको दोनों को ऊपर निकाल देना है। बाथरूम से होके, चाहे बाथरूम से निकालिए या फिर कहीं भी डक्ट वगैरह जगह मिल रहा हो वहाँ से आपको ऊपर दे देना है, ताकि जो है अगर ऊपर बनना हुआ तो वहाँ से काम आएगा, और अगर नहीं बनना हुआ तो गैस का काम करेगा, एयर वेंट का काम करेगा। वो एयर वेंट देना है क्योंकि दोनों पाइपलाइन में जो है गैस बनती है, चाहे वो टॉयलेट वाला हो उसके बाद या फिर चाहे वो बाथरूम ड्रेनेज वाला हो, दोनों को ही ऊपर निकाल देना हवा में, ताकि जो है गैस पास होता रहे। अब मेरा इस तरह से पाइप फिटिंग होता हुआ दोनों पाइपलाइन यहाँ पे 45 के जरिए आगे निकल रहा है। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये मेरा बेडरूम, ये सॉरी यहाँ पे ये ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम से ये स्टोर था, उसके बाद ये लॉबी है, लॉबी से देख सकते हैं पूरा पाइप आया। उसके बाद ये स्टोर है, एक चेंबर ये है, उसके बाद एक चेंबर यहाँ पे कोने में है। देखिए एक 2 चेंबर हो गया। वो बाथरूम वाला वाल दिख रहा है, वहाँ से ये सारा पाइप इस तरह से आगे निकल रहा है। देखिए यहाँ पे आया, देख रहे हैं ना। अब ये सीधा दोनों पाइपलाइन मेरा यहाँ पे आ गया, टॉयलेट वाला, उसके बाद बाथरूम वाला। ये यहाँ से आके इस तरह से निकला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। उसके बाद अब देखिए ये घर के बाहर आ गया, देख रहे हैं ना। अब बाहर आ गया, अब यहाँ पे इसका चबूतरा बनेगा और यहाँ पे इसका चेंबर बनेगा। कट वाला चेंबर इसलिए यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि जो है बात यहाँ पे घर के अंदर पाइप में कोई भी टुकड़ा गिर जाए या कोई भी कीमती सामान गिर जाए, तो गिरने के बाद वो क्या होगा, इस पाइप के जरिए, पानी के जरिए आके ये कट वाले चेंबर में यहाँ पे रुकेगा वो, और ईजिली आप उसको ले लेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। और अगर कट वाला चेंबर घर में नहीं दिया है आपने, तो कोई भी कीमती सामान गिरेगा वहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, ये सीधा यहाँ पे आएगा जहाँ पे कट वाला चेंबर है। तो कट वाला चेंबर आपको एक देना है, घर के बाहर दीजिए, घर के अंदर दीजिए, कहीं भी दीजिए, लेकिन एक देना है। मेरे केस में यहाँ पे कट वाला जो चेंबर है वो घर के बाहर बन रहा है, वो भी एज पर कस्टमर डिमांड, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ से ये जाएगा सीधा बाहर, देख सकते हैं नाली जो है उस रोड के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे नाली है। और यहाँ से जो है मोटा पाइप डालेगा, जो ह्यूम पाइप होता है कंक्रीट वाला, वो यहाँ से इसके ज़रिए जाएगा पानी उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक चेंबर बनने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है ना, ये 30 फीट दूरी हो रहा है, देख रहे हैं ना। 10 फीट पाइप ये हो गया, 10 ये हो गया, 20, उसके बाद उधर वहाँ पे हो गया 30, ठीक है। देखिए क्रॉस एंगल में 20, उसके बाद यहाँ पे हो गया 30, फिर यहाँ पे हो गया 20, ये 50 फीट, ठीक है। यहाँ पे 50 फीट पाइप दिखा दिया ना, उसके बाद उधर 20 फीट हो गया रूम में, वो दोनों जो है बाथरूम है, तो 70 हो गया उधर। उसके बाद यहाँ से जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से ये सीधा, ये तकरीबन जो हो रहा है मेरा, ये 25 फीट हो रहा है। वहाँ पे किचन से लेके शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से लेके देखिए यहाँ पे आ गया 10, फिर इधर आ गया 10, 20 फीट हो गया, मतलब 20-22 फीट हो रहा है। तो स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैक्सिमम जो स्लोप है, ये 10 फीट के पाइप में आप 1 इंच रखेंगे, 1 से 1.5 कर सकते हैं, और मिनिमम जो है इसमें आपको आधा इंच स्लोप देना है 10 फीट के पाइप में। इस तरह से मेजरमेंट करना है। अब स्लोप आप कैसे निकालेंगे, इसका वीडियो मैंने आपको दिया है, और भी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे लेवल पाइप वगैरह के जरिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए किचन से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वो 0 लेवल है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से मेजरमेंट करना है कि 10 फीट के पाइप में आपका मैक्सिमम स्लोप जो है 1 इंच 1.5 इंच आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका स्लोप जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे 20 हो गया, अब उसके बाद 20, यहाँ पे ये 30 फीट हो गया, तो यहाँ पे 30 फीट दूरी हुई। तो यहाँ पे 30 फीट में आपका जो मिनिमम स्लोप है 3 इंच हुआ, मैक्सिमम यहाँ पे आप जो है 4 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे 30 फीट में 3 से 4 इंच का स्लोप आप रखेंगे। फिर यहाँ से देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आया, अब 10 फीट यहाँ ऐड हो गया, तो यहाँ पे 1 इंच स्लोप आप ले लेंगे। इधर क्या हो गया मेरा, 4 से 5 इंच हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेंगे। टोटल जो डिस्टेंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितना हो रहा है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए 10 यहाँ पे आ गया, तो ये 60 हो गया, और ये 10 70 हो गया। तो 70 फीट के पाइप में आपका जो है मिनिमम जो स्लोप है वो 5 इंच से लेके 5, 6, 7 इंच तक आप रख सकते हैं। 8 इंच भी रख सकते हैं। 8 इंच बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए ज़्यादा स्लोप रखने का एडवांटेज ये है, ड्रेनेज में अगर आप रखते हैं तो चलने लायक है, लेकिन टॉयलेट वाला जो पाइपलाइन है इसमें अगर आप ज़्यादा स्लोप रखेंगे तो ज़्यादा स्लोप रखने
करने से आपका क्या होगा, पानी जो है तेज़ी से निकल जाएगा और जो आपका टॉयलेट का मल होगा, जो कचरा होगा, वो पाइप में रुक जाएगा, आपके जॉइंट में रुक जाएगा, धीरे धीरे करके चोक होता चला जाएगा और चोक हो जाएगा, एक दिन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको जो है, या तो आपका पाइप पूरा खड़ा हुआ है तो भी कम पानी में जो कचरा होगा नीचे पास हो जाएगा, और लेकिन अगर इस तरह से ज़्यादा स्लोप आपने दे दिया टॉयलेट वाले में तो पानी निकल जाएगा, आपका जो लेटिंग होगा, कचरा होगा, रुक जाएगा बीच में। तो इसलिए दोनों पाइपलाइन में स्लोप आपको जो है हिसाब से रखना है। टॉयलेट वाले में विशेष ध्यान आपको देना है, ड्रेनेज वाले में भी वही चीज़ है। अगर ज़्यादा स्लोप रखेंगे पानी निकल जाएगा, कचरा बीच में रुक जाएगा। स्लोप आपका इस तरह से होना चाहिए कि पानी और कचरा आपका दोनों एक साथ बहता हुआ आगे बढ़े, इस तरह से स्लोप आपको निकालना है। तो जो मैंने आपको बताया है स्लोप का जो तरीका है ना, 10 फीट के पाइप में आप जो है मिनिमम आधा इंच और मैक्सिमम इसको आप 1 से 1.5 इंच का स्लोप आप कैलकुलेशन करके चलेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं पूरा पाइप फिटिंग मेरे केस में कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यहाँ पे इसको कवर करना है, कंक्रीट से ढलाई करना अच्छी तरह से। ढलाई करने का एडवांटेज ये होता है ना कि देखिए पाइप को चूहा कभी कुतरेगा नहीं, और चूहा अगर नहीं भी काटता है तो इसको ढलाई करने से पाइप आपका सेफ हो जाएगा, लेवल गड़बड़ नहीं होगा। नहीं तो फिर फर्श अगर बैठता है ना कभी भी, इन केस कभी भी फ्यूचर में भी, तो क्या होगा आपका जो पाइप है ब्रेक हो जाएगा, दब जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए पाइप डालने के बाद आपको जो है लेवल कर लेना है, लेबल करने के बाद ढलाई होगा। मेरे केस में ढलाई इसका कल होना है, इसलिए लेबल वगैरह सब कुछ अभी आज मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा। और कहीं पे डीप ज़्यादा है तो यहाँ पे ईंट का टुकड़ा डालेंगे या फिर किसी भी तरह का जो टुकड़ा है डाल लेना है, ताकि जो है कंक्रीट कम लगे। मतलब कुल मिला के ढलाई आपको करना है ताकि जो है पाइप आपका सेफ रहे फ्यूचर में। अब यहाँ पे ये सब सारा जो है PVC HWR पाइप यूज हुआ, आप देख सकते हैं। ये 2 टॉयलेट जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोनों टॉयलेट मेरा यही है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो सबका यहाँ पे पूरा पाइप शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने फिट कर दिया है। अब यहाँ पे लेबल निकालूंगा मैं, लेबल निकालने के बाद ये ढलाई होगा। ये कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 1 बाथरूम का 2 बाथरूम का डाल लिया, उसके बाद ढलाई कर लिया, फिर आगे से डालते हैं, तो उस केस में लेबल जो है ख़राब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले पूरा पाइप आप बिछा लीजिए, अगर जगह है तो। लेबल निकालने के बाद इसका आप ढलाई करेंगे। HWR पाइप फिटिंग में ओरिंग वाशर होता है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ प्लम्बर भाई जो है गलती भी करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ HWR फिटिंग। देखिए HWR फिटिंग मेरा ये है। कोई भी फिटिंग आप ले लीजिए, हर फिटिंग में जो है यहाँ पे ओरिंग वाशर मिलेगा आपको। देखिए ये ओरिंग वाशर है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे देखिए ये निकाल लिया, पाइप घुसेगा नहीं, फिटिंग घुसेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको निकाल के इसके बाद इसको फेंक देंगे, वाशर को फेंक देंगे और सॉल्वेंट लगाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, वो गलत तरीका है, आपका लीक करेगा बाद में। तो ओरिंग वाशर जो है ये ब्लैक वाला, इसको आपको निकालना नहीं है कभी भी। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिंग वाशर के बाद भी इसके ऊपर सॉल्वेंट लगाते हैं, तो ये भी तरीका गलत है। यहाँ पे इसके ऊपर सॉल्वेंट नहीं लगेगा अगर वाशर है, और अगर वाशर को निकालते हैं सॉल्वेंट लगाते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है, लीक कर जाएगा बाद में। इसलिए इसको निकालना नहीं है, लगा ही रहने देना है। इसका लुब्रिकेंट आता है, लुब्रिकेंट लगा के इसको आप पुश करें। और अगर लुब्रिकेंट नहीं है तो फिर मोबिल लीजिए, मोबिल हो सकता है, या सरसों का तेल वगैरह लगा के इसको आप पुश करेंगे, इजीली फिटिंग होता हुआ चला जाएगा। वो प्लम्बर के लिए आसान हो जाता है काम करना। तो कुल मिला के यहाँ पे इसको आपको फेंकना नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लेबल के लिए। देखिए लेबल आपका सही है कि नहीं है, हो सकता है प्लम्बर आपका क्या किया हो, लेबल गड़बड़ कर दिया हो। तो कुल मिला के यहाँ पे सबसे सही तरीका ये है, इसमें आप पानी डालें। जैसे देखिए ये पाइप है, पाइप पानी तो सोखेगा नहीं। अब क्या करें, शुरू में जैसे मान लीजिए शुरू में हमने 10 लीटर पानी डाला, तो 10 लीटर पानी क्या होना चाहिए, लास्ट में जो है जहाँ पे निकल रहा है वहाँ पे पूरा 10 लीटर पानी आना चाहिए, या 9.5 लीटर आना चाहिए, 9 लीटर आना चाहिए। आधा थोड़ा बहुत जो है पानी रुकना चाहिए इसमें। अगर पानी ज़्यादा रुक रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि लेबल जो है गड़बड़ किया है मिस्त्री ने, ठीक है। जैसे 70 फीट हो रहा है मेरा, वहाँ से लेके लास्ट तक मैंने बिछा रखा है पाइप, तो वहाँ से मैं पानी डालूंगा अभी, और बाहर मैं देखूंगा कि कितना पानी मुझे जो है मिल रहा है। अगर पानी पूरा भरपूर मिल रहा है तब तो लेबल आपका सही है, और अगर पानी कम मिल रहा है तो ये आपको समझना है पाइप का लेबल सही नहीं है। पाइप कहीं पे अप डाउन है, जहाँ पे अप डाउन होगा वहाँ पे पानी रुक जाएगा। इस तरह से लेबल आपको करवाना है। चलिए अभी मैं बाहर आपको दिखा रहा हूँ, मैं चेक करूँगा कि कितना पानी मिल रहा है। मैं चेक कर लिया हूँ, पूरा भरपूर मिल रहा है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पानी यहाँ पे निकल रहा है दोनों में ही, हाँ ये देखिए पानी यहाँ पे निकल रहा है दोनों पाइप से मेरा, और अभी पानी वहाँ पे डालेंगे। ये पहले डाला गया था इसलिए ये हल्का हल्का निकल रहा है।
देखिए अभी यहाँ पे डाले हैं तो इसका प्रेशर आप देख सकते हैं, पूरा भरपूर पानी यहाँ पे ये आ रहा है। देखिए तो स्लोप वगैरह आपको प्रॉपर रखना है। ये अभी जो है मेरा ये कौन सा पाइप है, ये मेरा ड्रेनेज वाला है। बाथरूम का जो पानी है वो यहाँ से ड्रेन हो रहा है। जो टॉयलेट वाला है वो पाइप मेरा ये वाला है। पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। आपने अगर 5 लीटर पानी डाला शुरू में तो यहाँ पे कम से कम पानी जो है वो 4 लीटर आपको मिलना चाहिए, 4 से 4.5 लीटर। पानी अगर रुक रहा है कहीं पे तो आपका जो पाइप फिटिंग है ठीक से हुआ नहीं है। यहाँ से अगर आप देख पाए तो देख रहे हैं ना किस तरह से लेबल यहाँ पे किया गया है। देखिए देख रहे हैं ना पाइप का लेबल, देखिए देख रहे हैं ना किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है। कोई भी काम जो है गलत तरीके से नहीं करना है। जो भी आप करिए सही तरीके से करिए, परफेक्ट तरीके से कीजिए। तो अभी मेरे केस में इस घर का पूरा ये पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप फिटिंग जो है कंप्लीट हो गया है। लेबल वगैरह में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। जो भी करिए आप बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, गंदा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा जो है एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, ब्रांड एक कहते हैं ना ब्रांड, तो प्लम्बर का ब्रांड कैसे बनता है समझिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी देखिए जब आप अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, तभी जो है मार्केट में आपका ब्रांड बनेगा। और जब ब्रांड बनेगा तो ब्रांड बनने का फ़ायदा ये है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको बड़ा काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, अच्छे रेट पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है। कैसे कर पाएंगे ये सब, लोकल ब्रांड का लगा के थोड़ी ना। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो अजय का पाइप है ना बहुत ही बढ़िया है। चाहे किसी भी प्रकार का आपको पाइप लेना हो, ये पीवीसी एचडब्ल्यूआर हो सकता है, पीवीसी सॉल्वेंट वाला लेना हो, यूपीवीसी लेना हो, सीपीवीसी लेना हो, सबमर्सिबल के लिए कॉलम पाइप लेना हो, गार्डन पाइप लेना हो, हर तरह का जो पाइप है कंपनी बनाती है, आप यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और इनकी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी प्लम्बर के साथ में, कस्टमर के साथ में, उनके हित के लिए हमेशा खड़ी है। कोई भी प्रॉब्लम आना ही नहीं है। मैंने यूज किया हुआ है, बहुत काफ़ी लंबे समय से यूज करता आ रहा हूँ। तो आप जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अजय का पाइप आप यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखिए ये है बाथरूम वाला एरिया, ये भी बाथरूम है। उसके बाद ये चला गया मेरा फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट का पानी यहाँ पे आया ग्राउंड पे, उसके बाद ग्राउंड का पानी जो है यहाँ से लेता हुआ आगे चला जाएगा। ये भी बाथरूम है। इसका जो डोर है उस बेडरूम से है, यहाँ से, ठीक है। तो दोनों का पानी यहाँ से लेके, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये किचन का, यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर किचन है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर किचन है। पीछे से पाइप है, दिखाता हूँ मैं, वहाँ से इस तरह से आ रहा है ये। देखिए यहाँ पे पीछे पाइप है इसका, ये देखिए, देख रहे ना, देखिए वाइट ही दिया है। ऊपर से इस तरह से नीचे आया, नीचे से देखिए ये किचन से होता हुआ मेरा ये पाइप इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आया, वाइट ही दिया। ध्यान देना है, वो जो ट्रैप वगैरह आप लगा रहे हैं ना, तो उसको ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, सफाई करने में प्रॉब्लम होगा आपको। इसलिए इसका लेवल हमेशा ऊपर ही रखना है, ताकि जो है ईजिली हाथ चला जाए, सफाई हो जाए। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से इस तरह से आगे निकल रहा है, वो भी बाथरूम है, उसका दिखाया था मैं आपको। तो कुल मिला के गंदा काम नहीं करना आपको। अजय का पाइप आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया पाइप है भैया, एक बार आप यूज करके देखिए, फिर कहेंगे कि सोनू भाई क्या पाइप आपने बताया था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चाहे प्लम्बर के साथ में, कस्टमर के साथ में। देखिए इस तरह से ये निकल जा रहा है, बाहर चला गया है। बाकी सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, लेबल वगैरह कितना रखना है, किस तरह से रखना है। 10 फीट के पाइप में मिनिमम जो है आधा इंच स्लोप होगा, मैक्सिमम जो स्लोप है 1 से 1.5 इंच आप रखेंगे। मेरे केस में टोटल जो पाइप है वहाँ से, वो जो कोना दिख रहा है घर का बाथरूम वाला, वहाँ से लेके लास्ट तक अभी जहाँ पे पाइप निकला हुआ है यहाँ तक 70 फीट है। मिनिमम स्लोप जो है 5 इंच और मैक्सिमम जो है स्लोप 7 से 8 इंच आप रखेंगे 70 फीट के पाइप में। इस तरह से कैलकुलेशन आप निकालिए कि आपका 10 फीट का पाइप है तो 1 इंच जो है स्लोप मैक्सिमम है। इस तरह से निकाल के आप चलिए। पूरा पाइप फिटिंग इस तरह से कंप्लीट हो गया है।